तो लास्ट हम CSF पढ़ रहे थे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF। ठीक है, हमने वहाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा था। इसके आगे अपन पढ़ेंगे लैक्टेट और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो लैक्टेट होता है वो बैक्टीरियल और फंगल मेनिंजाइटिस के केस में इंक्रीज होता है आपके CSF में, और जो वायरल मेनिंजाइटिस है उसके केस में ये ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लैक्टेट इट इज increase in bacterial and fungal meningitis, but no change in viral meningitis। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज देखते। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी CSF में वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस, मैलिग्नेंसी और सब आर्किनोइडल हिमोरेज के केस में इंक्रीज होता है। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज it is evaluated in bacterial and fungal meningitis, malignancy, and subarachnoid hemorrhage। इसके बाद अब ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF खत्म हो चुका है। अब अपन इसमें जो कुछ डिजीज जैसे ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पढ़ रहा है, फंगल मेनिंजाइटिस किससे होता है, क्या टेस्ट लगाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हटा दो इसको। फर्स्ट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब जो है ना 0 से 1 मंथ के बच्चे होते हैं ना, उनमें तो ये डिजीज कॉज करता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई। एंड ई कोलाई। ठीक है, और जो 1 मंथ से 5 ईयर तक होते हैं उनमें ये डिजीज कॉज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
ठीक है। और जो 5 ईयर से 29 ईयर के बीच में होता है उनमें ये डिजीज कॉज करता है निजेरिया मेनिंजाइटिडिस। और जो 29 ईयर से ऊपर होते हैं उनमें ये डिजीज कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है। अब कुछ केसेस में ये डिजीज कॉज करता है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस। किस किस को करेगा? एक तो जो न्यूनेंट्स नवजात होते हैं उनको, और दूसरा जो एल्डर जो बुजुर्ग होते हैं उनको, यानी बेसिकली जिनकी भी इम्यूनिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो उनको। ठीक है, समझ आया? लिखो फिर बताती हूँ। caused bacterial meningitis in neonates elder and other immuno compromised persons। देखो हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो एक अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है। जैसे अगर बच्चा 0 से 1 मंथ के बीच में है तो उसको कॉज करेगा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और ई कोलाई, ये बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है। और अगर 1 महीने से 5 साल के बीच में तो उसको कॉज करेगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। और अगर 5 साल से 29 साल के बीच में है तो उसको कॉज करेगा ये डिजीज नाइजेरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है। ये बैक्टीरिया है सारे जो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है। और मोर देन अगर 29 ईयर्स है तो वो इस केस में आपको डिजीज कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है। उसके बाद एक और बैक्टीरिया होता है जिसके बारे में अपन जनरली पढ़ते हैं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस। ये एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको कहेंगे कि तुम गए तो दूसरी बीमारी दिखाने के लिए गए थे, बट तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज थी कि वहां पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट था तुम उसको डिजीज के रूप में घर लेके आए हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किस में कॉज करेगा? एक तो बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, एल्डर उनमें और भी वीक होती है, या फिर किसी और केस में जैसे HIV हेपेटाइटिस हो गया जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी होती है। ठीक है, क्लियर? हटा दूं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया के नाम है, एक बार में याद नहीं होंगे, एक एक याद करना रेगुलर, जस्ट लाइक मेडिसिन। ठीक है। दूसरा, अगर अपन इसमें ग्राम स्टेन परफॉर्म करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में तो वो सेंसिटिव होती है
60 to 90%। यानी कि अगर तुम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में स्लाइड बनाते हो, उसकी ग्राम स्टेनिंग करोगे तो सिर्फ 60 to 90% केस ही आपको डिटेक्ट होंगे। ठीक है, और इसकी कल्चरल सेंसिटिविटी होती है 80 to 90%। यानी कि अगर कल्चर भी लगाओगे तो 80 से 90% ही केस ये डायग्नोस कर पाएगा। ठीक है, उसके अलावा अपन लगाते हैं एक लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट is performed widely due to accuracy and simplicity। ठीक है, इसके अलावा अपन एक लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाते हैं जिसमें आपका रिजल्ट बहुत इजीली एक्यूरेट और सिंपल आ जाता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद न्यूरोसिफेलिस। सिफिलिस सुना है? सिफिलिस सुना है? ट्रिपेनोमा कोस करता है, सुना है? गुड। तो सिफिलिस के केस में एक तो अपन करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। क्यों करते हैं? जो भी स्पायरोकिट्स होता है उनको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। स्पायरो किट्स। ठीक है, उसके अलावा अपन इसके लिए लगा सकते हैं एक टेस्ट एफटी ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एफटीए एबीएस टेस्ट। ये सेंसिटिव होता है 100%। यानी कि अगर आप ये टेस्ट लगाओगे तो आपके डायग्नोस हो जाएगा न्यूरोसिफिलिस। एफटीएस फ्लोरोसेंस ट्रिपोनेमल एंटीजन एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एफटीएस ऐसे याद रख लो, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इसके अलावा अपन लगा सकते हैं इसमें वीडीआरएल। वो नियरली 100% सेंसिटिव होता है। उसके अलावा अपन लगा सकते हैं आरपीआर रैपिड प्लाज्मा रीजन। सीएसएफ के केस में नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है, ये कुछ टेस्ट अपन न्यूरोसिफिलिस के केस में लगाते हैं। ये कौन कॉज करता है? तो ट्रिपेनोमा पैलिडियम कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम, अगर याद रखना चाहो तो। हटा दो। नेक्स्ट, वायरल मेनिंजाइटिस। ये कॉज करता है एंटेरोवायरस। %80 केसेस।
यानी कि आपके 80% केस अगर वायरल मेनिंजाइटिस के है तो वो कौन कॉज करेगा, एंटेरो वायरस। उसके अलावा 2 वायरस और होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, वो होते हैं वायरल इंक्लूजन इन साइटोमेगाली वायरस एंड हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, ये 2 वायरस और डिजीज कॉज करते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस को अपन पीसीवी के थ्रू डायग्नोस कर, पीसीआर के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। तो पीसीआर हेल्प इन herpes simplex virus diagnosis। ठीक है, उसके अलावा अपन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है ब्रेन बायोप्सी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में जनरली क्रिप्टोकोकस डिजीज कॉज करता है। ठीक है, और इसके लिए अपन देखते हैं इंडिया इंक प्रिपरेशन। – 50% सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है। डिफिकल्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ CSF रिक्वायर्ड। And last, high amount of amino deaminase। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा CSF खत्म होता है।